हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। तो मित्रों, आज हम आपसे कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे और कुछ हमारे सुझाव भी होंगे आप लोगों के लिए, जो कि आपको सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो बस 8 से 10 मिनट देखिएगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। पीवीआर स्टडी, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। पीवीआर स्टडी अगर आप आज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं तो ये एक यूनिक नेम है। आपको यूट्यूब पे लाखों फॉलोअर मिल जाएंगे, फेसबुक पे हज़ारों में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे हज़ारों में मिल जाएंगे। ये लोगों का विश्वास है और प्यार है, जो मैंने पिछले 2 से ढाई साल की कड़ी मेहनत करके बनाया है। सड़क पे चलती हुई आप एक BMW कार देखेंगे, किसी बड़े शहर में एक बड़ी सी इमारत देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बना के रखा है, ज़रूर इसके बाप ने दिया होगा या फिर इसे कहीं मिला होगा, या फिर मैं भी ऐसे बना लूँगा, ऐसे वैसे। मतलब बहुत सारी ख्यालें आते हैं मन में ना, कि कैसे मिला होगा, खैरात में मिला या कैसे मिला। लेकिन साथियों, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि उस, जैसे मैंने बात किया ना गाड़ी के बारे में रोड पे, या उस इमारत के बारे में, या किसी भी एक बड़ी चीज़ कोई अगर किसी ने बनाया है, उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं। उसको बनाने वाला पता नहीं कितनी रातों चैन से सोया नहीं होगा, उसकी बीवी बच्चे चैन सुकून से और वो सारी सुविधाएं जो चाहिए उसे नहीं पाए होंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? कुछ लोग कभी कभी देख ही देखा कुछ काम कर जाते हैं। आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं जो बातें बता रहा हूँ आप समझिए। लाइफ में अगर आप कुछ करने के लिए डिसाइड करते हैं तो देख ही देखा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि भाई फलाना कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत खुश लग रहा है, हम भी करेंगे, हम भी हो जाएंगे। नहीं, हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर किसी की जो कहते हैं ना, एक प्रकार से इच्छाएं, मतलब ख्वाहिशें और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हो सकता है कोई एक इंजीनियर बहुत अच्छी अपने फील्ड में, मतलब अपनी अनुभव शेयर कर सकता है, दिखा सकता है। लेकिन अगर उसी इंजीनियर को आप एक किसी सीरियस मरीज को दे दें जो कि मरने ही वाला हो, बहुत बड़ी उसको बीमारी हुई है, तो वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, अनजान है ना। एक डॉक्टर है जो कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़े हॉस्पिटल का नामी डॉक्टर है, लाखों रुपए उसकी फीस है, लेकिन अगर उसे किसी आप ऐसे डिपार्टमेंट में ले जाके रख देंगे, मान लीजिए आप, एक बाइक खराब हो गई है, अब उस बाइक में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बैटरी खराब है बस, लेकिन वो डॉक्टर उस बैटरी के बारे में या उस बाइक की प्रॉब्लम को नहीं खोज पाएगा। तो ऐसे हर किसी का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। हो सकता है आपका किसी फील्ड में अच्छा नॉलेज है, उसी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई फलाना डॉक्टर है, बहुत करोड़ों कमा रहा है, हम भी एक क्लिनिक खोल लेंगे, हॉस्पिटल बना लेंगे, हम भी करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरी बात आपको और बताएं, एक चीज़ ये कि भारत देश में सबसे बड़ी एक अफसोस होता है सोचकर, लोगों की सोच बड़ी छोटी है। आप देखते होंगे कोई भी अगर बिजनेसमैन है या फिर कोई प्रकार का अगर वो अपना काम करता है, जिसे लोग प्राइवेट काम बोलते हैं, तो लोगों को लगता है प्राइवेट का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, इसमें ज़िंदगी सिक्योर नहीं है। मतलब इंग्लिश तो मुझे नहीं आती फ़िलहाल, यानी फ्यूचर जो है आगे वो सुरक्षित नहीं है, कब ये बंद हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उन्हें लगता है कि अच्छा ही नहीं है। नौकरी एक होनी चाहिए, वो भी होनी तो सरकारी चाहिए। हाँ, कोशिश यही होती है सरकारी चाहिए, चाहे सरकारी में भले वो चपरासी का पद ही क्यों ना मिल जाए। मतलब महीना का 20,000 भी मिल रहा है, बहुत है, ठीक है, लेकिन सरकारी है, उसकी शादी भी हो जाएगी, गांव वाले उसके बरदेखा बहुत सारे आएंगे, काफ़ी मान सम्मान होगा। भले वो मान लेते हैं कि पुलिस में है, 4th ग्रेड नौकरी पे एकदम गार्ड है, तभी कहेंगे हाँ भाई फलाना पुलिस में है या कांस्टेबल है, कुछ भी है, समझ रहे हो। लेकिन अगर कोई एक बिजनेसमैन है, कोई भी अपना कंपनी फैक्ट्री या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसके पीछे उसके साथ साथ 10 परिवार की और भी रोजी रोटी चल रही है, भाई कोई कंपनी चलेगी, कोई फैक्ट्री चलेगी, अकेले तो कोई करेगा नहीं, 10-20 लोग लगेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो कर रहा है उसका अपना तो घर देख ही रहा है वो, हाँ, उसके अलावा जितने लोग उसमें लगे हैं उसके घर का भी वो देख रहा है कि नहीं देख रहा खर्चा, हाँ। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं करता इस देश में, और यही वजह है, आज ये वजह हर कोई देश जानता है कि भारत में युवा बहुत खाली है। आपने देखा होगा टिकटॉक, शेयर चैट, मौज, पता नहीं कौन कौन से कूड़ा कचरा, इतने सारे एप्लीकेशन आ गए जो एकदम पूरा गंदा मचा दिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें किनारे कर दिया, तो देखो जो बचे हुए थे ना उनकी चांदी लग गई। आप अगर आज देखोगे, मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ मिनट और एक्स्ट्रा आपका ले लूँ मैं। फेसबुक, यूट्यूब,
इंस्टाग्राम, ट्विटर तो अभी नहीं दिया, ट्विटर भी देगा हो सकता है कुछ दिन बाद, वैसे वो वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं इस वजह से नहीं है। सब में 60 का फंक्शन आ गया। 15-15 सेकंड की क्लिप देखो, लड़कियां अपना सब कुछ दिखा रही हैं जो उन्हें दिखाना चाहिए। ये बड़ा कड़वा लग रहा होगा सुन के, लेकिन हकीकत है भाई। हाँ, क्यों दिखा रही हैं? उनको बस फॉलोअर चाहिए। मतलब कुल मिला के लोगों का ध्यान भटकाए रखो, लोग उसी में बिजी रहें। ऐसा नहीं लड़कियां ही, लड़के भी पीछे नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि लोगों का कितना टाइम लॉस हो रहा है उसमें। दूसरे की बात छोड़ो, मैं अपना बताऊं, अगर कभी फेसबुक गलती से खोल लिया, यूट्यूब के शार्ट में चले गए, तो आधा एक घंटा ऐसे बीत जाता, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है ये। हाँ, स्लाइड करते जाओ, नया नया आता जाएगा, एक से एक दिखेगा, एक से एक कलाकारी दिखेगी, देखते जाओ। उसमें कितना टाइम बर्बाद हो रहा है, इन सबको पता है, यूट्यूब को पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको पता है कि इस देश में कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें ये सब युवा लगे रहें, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता होगा एक चीज़, इसी फेसबुक और यूट्यूब से कुछ ऐसे भी क्रिएटर हैं जो लाखों रुपया रोज कमा रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? वो लेकिन शॉर्ट वीडियो ना बनाते हैं, ना डालते हैं, ना देखते हैं। हाँ, बनाने वाले में हो सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में भी यूट्यूब का अलग रूल होता है, उसमें बताऊंगा मैं कभी, वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा, आप कमेंट करिएगा। शॉर्ट वीडियो में भी काफ़ी अच्छा बेहतर रिस्पांस मिलता है, लेकिन उसमें यूट्यूब का ऐड नहीं आता, बहुत कम आता है। तो मैं बताने क्या वाला हूँ वो समझिए। देखिए, कोई भी फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, जो कि हमारा अनुभव है, आज लाखों फॉलोअर हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा बिलीव होगा कि भाई लाखों कैसे हुए। आज मैं कुछ नहीं करता हूँ तब वो 1000-500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसका कुछ कारण है। देखिए, कोई आपका चैनल नहीं सब्सक्राइब करेगा, आपको फॉलो इसलिए नहीं करेगा कि उसकी भावनाएं आपसे जुड़ी हैं। आपका भाई तक नहीं करेगा सब्सक्राइब, इतना जान लो। आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो तो अलग बात है, बाकी आपके घर परिवार के लोग भी चैनल आपका सब्सक्राइब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। मैं 3 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पे बहुत कोशिश किया कि दूसरे वाले में बढ़ जाए, सब्सक्राइबर लाखों में हो जाए, लेकिन आज उसमें 10,000 के ऊपर नहीं हुए। क्योंकि वो तब करेंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ, मुझे फ़ायदा है कुछ उससे अगले से। समझ रहे हो ना? तो कुछ ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात एक और मैं बता दूं, जो कि मैं जल्दी जल्दी पूरा करना चाहता हूं, वीडियो की थोड़ा स्पीड धीमा कर लीजिएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन एक होगा, जो भी PVR स्टडी के हमारे सदस्य लोग, साथी लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनको अपना भाई मानता हूं, वो भी हमारे फैमिली के एक मेंबर हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखो यार, यहाँ पे हमारे यहाँ रहोगे या कहीं और जाओगे, कहीं भी कुछ भी करोगे लाइफ में, काम 2 तरह का होता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट में। सरकारी प्राइवेट एक डिपार्टमेंट हो गया, मैं काम की बात कर रहा हूँ। काम 2 तरह का इंसान करता है। एक तो वो करता है जो अपने मन से करे, अपने रुचि से करे, अपनी इच्छा से करे। मतलब समझ रहे हो? अब इच्छा का मतलब ये नहीं कि आप किसी जगह जॉब करते हो तो आपका जो काम मिला उसको ना करो, नहीं मेरी इच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं करूँगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी, आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा अगर सोच रहे हो कि भाई कैमरा नहीं चल रहा है, अच्छा कोई देख नहीं रहा है, चलो मैं तब तक गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर लेता हूँ। अगर आ गया, वो देखने लगा या फिर आपको चेक कर रहा है, हाँ हाँ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। समझ रहे हो? ये होता है कि भाई हाँ मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मान लो कि आपको वीडियो एडिटिंग मिल गया, मैं ऑनलाइन के बारे में बात करूँ तो उसमें आपकी एक रुचि होनी चाहिए, आपकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए कि आप कुछ नया नया सीखो। आपको जो बताया गया है कि हाँ इतना ऐसे करना है, उससे कुछ और बेहतर करो। आप जिस भी फील्ड में, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, इससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी, वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि वो सब खा लेगा, लूट लेगा। भाई नौकरी करना आसान है, किसी भी बिजनेस या कंपनी को रन करना बहुत मुश्किल है। मतलब समझ रहे हो? आज हमारे यहाँ मैं अपना एक एग्जांपल बताऊँ, या कोई भी कंपनी ले लो, कोई चैनल ले लो, कोई इंस्टीट्यूट ले लो जो चला रहा होगा, महीने का भले वो एक एक लोग को 50-50 हज़ार सैलरी दे रहा होगा, 40-40 हज़ार, 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार ही दे रहा होगा, लेकिन उसके जेब में कितना बचता है कुल लगाने के बाद, उससे पूछो तो उसकी आत्मा बताएगी। समझ रहे हो ना? हर जगह। अभी मैं अपना अगर बता दूं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग नहीं लगे हैं फिलहाल, 4 ही 5 लोग होंगे। बाकी जो भी सिस्टम सेटअप है अभी देखो हमारा बहुत पीछे है। अभी मैं मानता हूँ अभी कुछ नहीं, जीरो है। तो इसमें जो खर्चा लगता है ना यार, वो कहाँ से आता है, उसे हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, किससे कर्जा लेते हैं, किससे लोन लिए हैं, किस बैंक से कहाँ EMI जा रहा है, वो मुझे पता है। लोगों को लगता है तो लाखों छाप रहा है, इसके तो लाखों फॉलोअर हैं, करोड़ों आ रहा है, ये तो मतलब बहुत मस्त है। लेकिन जिस टाइम आप लोग सोते हो ना, जैसे आप, ऐसा होता नहीं हमारे, मैं अपना एग्जांपल अगर इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आए। हमारे साथी लोग जो काम करते हैं 6 से 8 घंटा करते हैं, अक्सर कोई 3 घंटा करता है, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है, उनका टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई मेरा हाँ ड्यूटी टाइम खत्म हो गया। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसका कभी काम नहीं खत्म होता है।
जितना देर आंखें लग जाएं सो जाए बस उतने देर ख़त्म रहता है। वो भी सपने में भी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि हाँ भाई ऐसा हो गया, ख़राब हो गया, अच्छा आज कभी कभी बड़े खुशी में उठते हैं, आज ऐसा मिल गया, ये अचीवमेंट हो गया, समझ रहे हो। तो बस उतने पल को चैन रहता है जितने पल आंखें बंद हो जाती हैं। और जब तक ये आंखें खुली हैं, एकदम से नहीं बंद हो रही ना, तब तक ये चलता ही रहेगा। मेरा मतलब आप समझ रहे हो। हम अगर अपना बताएं तो कम से कम 15 से 18 घंटे करते हैं, लेकिन हमें उतनी भी सैलरी नहीं मिलती है जितना हमारे एक सबसे कम वाले को मिलती है। सैलरी का मतलब हमारा वही हुआ भाई ना, जो ना मैं अपने पर्सनल ऊपर खर्चा कर रहा हूँ ना तो हमारी बीवी है, ना हमारे बच्चे हैं। हाँ, घर परिवार तो है, लेकिन घर परिवार में भी मैं कोई जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ, क्योंकि हमसे बड़े हमारे भैया जी हैं, वो जिम्मेदार हैं। आप समझ रहे हो। तो कहने का ये मतलब है, मैं जो इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, मेन पर्पज़ हमारा क्या, आप वो समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में लगे हैं, हमारे यहाँ हैं, विशेष रूप से मैं उनको भी सूचित करना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं और जो किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट है, आप अपना 100% दीजिए। इस उम्मीद पे, इस मतलब जुगाड़ में मत रहिए कि कहाँ से छुट्टी मिल जाए, या फिर कहाँ से मैं टाइम बचा लूँ, या फिर कम काम करना पड़े, या फिर थोड़ा जी बचा लूँ, या फिर अगर नहीं देख रहा लाओ थोड़ा वाइफ से चैटिंग कर लेता हूँ, गर्लफ्रेंड से कर लेता हूँ, अच्छा कोई चेक नहीं कर रहा है, अच्छा चलो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ बीच में और भी। मतलब ये कोशिश मत करो यार। ये करने से क्या होगा पता है, आपका विश्वास टूटेगा, जो उस सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा, विश्वास नहीं बनेगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। एक बार अगर विश्वास टूट गया दोबारा जुड़ता नहीं है। दूसरी बात एक और ये भी है, अगर आप जिस कंपनी में लगे हैं उसके साथ या संस्थान के साथ ऐसा करते हैं तो या तो उसको आप डुबो देंगे, ख़त्म कर देंगे, या तो आपका रिलेशन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सरकारी में लगे हैं, लोग सरकारी में क्यों करना चाहते हैं, सरकारी में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सरकार जल्दी नौकरी नहीं निकालती है। कोई भी डिपार्टमेंट में देखो, कोई धांधली होती, कोई काम नहीं करता, कुछ भी होती, उसकी जांच बैठ जाती, जांच में कुछ होता नहीं, हर जगह पैसा चल जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन प्राइवेट में क्या, लोग निकाल देते हैं तुरंत, क्योंकि उसमें कोई ऐसा तो होता नहीं। छोटी मोटी कंपनियों में, बड़ी कंपनियां वहाँ पे भी हटा दिया जाता है अगर फालतू इधर उधर कोई किया तो इसीलिए लोग सरकारी चाहते हैं। समझ रहे हो ना, कि सरकारी का मतलब कि तुम्हारी नौकरी फिक्स है, एग्रीमेंट हो गया, तुम्हें जल्दी निकलना नहीं, चाहे काम करो या ना करो। ऐसे सरकारी बहुत सारे डिपार्टमेंट में हाल है। आप देख ही रहो सरकारी विभागों की क्या हाल है, कितने घाटे में चल रहे हैं। कुछ लोग गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि वो बेच दे रहे हैं, प्राइवेट कर दे रहे हैं। भाई या तो एक इंसान को नौकरी दो, एक इंसान को उसके पीछे गार्ड लगाओ कि देखो ये काम कर रहा है कि नहीं। मतलब 50,000 उसे अगर महीना सैलरी दे रहे हो तो 50,000 उसके पीछे गार्ड लगाओ, देखो ये काम करता है कि नहीं, देखे रहना। समझ रहे हो, ये हाल हो गई। तो भाई ऐसे नहीं चलेगा यार। आप समझ रहे हो मेरी बातों को ना। तो निवेदन है आप लोगों से कि जो भी करिए दिल से करिए अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और हाँ, जो लोग कुछ अपना करना चाहते हैं पर्सनल, मैं उनके लिए बताऊँ, आपको कोई भी नॉलेज है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसमें 100% नहीं 101% दीजिए। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ, मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मैं भी बहुत छोटा आदमी हूँ, एक नॉर्मल सा स्टूडेंट जैसे हूँ। लेकिन पिछले लगभग 2 से 3 साल हो गए, होली दिवाली या कोई भी पर्व त्यौहार पड़ता है, जल्दी घर जाना नहीं होता है। हमारे साथी लोग बोलते हैं, अब की बार की जैसे बात हुई, अभी कुछ चर्चा हुई, उन लोगों को पता होगा जो वीडियो देख रहे होंगे अगर उसमें से, कि भैया देखो दिवाली है, उसके पहले धनतेरस है, फिर बिहार में छठ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, छठ भी है। तो लगभग 15 दिन का छुट्टी एक तरफ से मान लो, 1 नवंबर से लेकर के कम से कम 15 नवंबर तक के बीच तक। लेकिन अपनी कितना दिन छुट्टी होने वाली है? अपनी तो उम्मीद है यही हो सकता है मैं दिवाली के दिन घर चले जाऊं, दिवाली वाली शाम को, या ना जाऊं। समझ रहे हो ना। तो ये जिम्मेदारियां होती हैं जिसे बोलते हैं। बाकी मैं ना करूं तो मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, मुझे कोई बोलने वाला नहीं, बे तुम काहे नहीं कर रहा है, तुम्हारी नौकरी चली जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कहने वाला है, मैं फ्री हूँ। लेकिन ये आत्मा ना मुझे गुलाम बना के रखती है अंदर की, जो कहती है नहीं कुछ करना है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये हमारे दिल की बातें थी जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था। और हाँ, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो इसमें के नौकर या कर्मचारी लोग नहीं हैं, असिस्टेंट नहीं, वो सब मालिक हैं अपने आप में। समझ रहे हो ना, आप लोग सब मालिक हैं। अगर कहें तो मैं सबको मालिक बना दूं, सब लोग मालिक बन सकते हो, लेकिन मालिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। मालिक का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ बेनिफिट ही देखता है, कितना फ़ायदा मिल रहा है वही मालिक है, नहीं। क्या ज़रूरतें हैं, क्या बिगड़ रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, ये मालिक का मतलब होता है, ठीक है। उसकी भरपाई करना, कौन सा सिस्टम ख़राब है, कौन सा लाना है, इसके आगे क्या अपग्रेड करना है, इसके आगे क्या प्लान है, क्या करना है, ये मतलब भी होता मालिक का। तो इसमें से है कोई तैयार? अगर आप हैं तैयार तो बताइए।
क्या आप हमारे साथ साल 2 साल बिना किसी 1 रुपए की सैलरी पे काम कर सकते हैं? अगर कोई है ऐसा तो बताइए। हर किसी को सैलरी चाहिए। कोई 1 महीना बहुत मुश्किल से 2 महीना अगर नहीं लिया तो नहीं लिया, अलग बात है, नहीं तो हर किसी को चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग नहीं समझेंगे। इसे वही समझ सकता है जो मतलब जिसके पीछे 4 से 10 लोग लगे हों, जिनको वो मतलब सैलरी दे रहा हो, या मतलब किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट, संस्थान या कंपनी रन कर रहा हो, उसे एहसास होगा कि हाँ ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है कि लाखों रुपया सैलरी मतलब अपने हाथ से अगले को दे रहा है, लेकिन उसकी जेब में 5 रुपये नहीं बच रहा है। ऐसा भी होता है, आप समझ रहे हो ना? लेकिन वो देता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य है अगले को ना एहसास हो कि हाँ इनके पास नहीं है, मुझे नहीं दे रहे हैं। नहीं देंगे तो भाग जाएगा, काम बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? ये चीज़ है। यहाँ ज़िंदगी ऐसे होती ना यार, बैंक के कैशियर की तरह होती है, जिसके पास आते तो लाखों हैं, लेकिन जेब में एक को रखने का मौका नहीं मिलता है। समझ रहे हो? ऐसा होता है इसमें। तो आप लोगों से बस यही एक गुजारिश होगी हमारी चलते चलते कि जिस भी काम को करें दिल से करें। इससे क्या होगा, जहाँ भी आप करेंगे उससे विश्वास बढ़ेगा। विश्वास से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। और फिर आपका और उसका, जिसके साथ आप लगे हैं, आगे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरी बात ये भी है कि आप कुछ भी सीखे रहेंगे अगर कहीं से ना, तो ज्ञान और कहते हैं ना विद्या जो होती है वो कभी कोई चुरा नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। आप किसी भी संस्थान में जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट भले दे देगा फर्जी बना के, आजकल तो फर्जी बन जाते हैं अनुभव वाले, एक्सपीरियंस वाले, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप अंदर से सीख के खुद से लेंगे ना, उसे कोई लौटाएगा नहीं जाते समय कि मैंने रिजाइन दिया है, नौकरी छोड़ा, तो मैं उसको लौटा देता हूँ, लो अपना ये काम मैंने तुम्हारे यहाँ सीखा था, ले लो अपना रख लो। इसलिए कहीं भी रहो सीखो, हर समय सीखो। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि सीखना। कोई भी इंसान कभी पूर्ण नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं जो टीचर कोई पढ़ाता है किताब में, अरे ये तो देख के पढ़ाता है। अरे तुम महानालायक हो, जो तुम बोल रहे हो वैसे देख के पढ़ाता है। मतलब समझ रहे हो? वो कोई भगवान थोड़ी है, भगवान भी तो पूरा नहीं है। हर कोई हमेशा सीखता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से सीखता है। आपको क्या दे रहा है, आपको इससे मतलब होना चाहिए कि जो उसको आता है या नहीं आता उससे नहीं मतलब, लेकिन वो आपको सिखा तो दे रहा है ना। टीचर की भी ज़िंदगी एक सड़क के समान होती है, जिस पे चलने वाले मुसाफिर अपने मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सड़क वहीं की वहीं रह जाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हमारी बातें उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। तो जो मैंने अनुभव था शेयर किया, आप लोग भी कुछ अलग और कुछ बेहतर कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो बंद करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपकी सुझाव होंगे, शिकायतें होंगी, कमेंट जरूर करिएगा।